हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर से स्टार्ट किया था, जो कि हमारे फिज़िक्स का पहला टॉपिक है, और हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स तक बात कर ली थी। उसके बाद कुछ थ्योरी देखी थी। ठीक है, आज बात को आगे बढ़ाते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी विल टेक अप टुडे इन कंटिन्यूएशन इज पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। इसका बस नाम ही कठिन है, तो नाम देख के डरना नहीं है, बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए जैसे हम कल बात कर रहे थे, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। मान लीजिए 10 यूनिट का एक वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे इससे थोड़ी दूरी पे मैं एक और वेक्टर बना देता हूँ, 10 यूनिट का ये भी है, और इससे थोड़ा और आगे मैं एक और वेक्टर बना देता हूँ 10 यूनिट का, मान लीजिए ये भी है। तीनों की लेंथ बराबर है, तो इस वेक्टर का आप क्या नाम बोलेंगे? 10 मीटर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, तो 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इसका भी क्या नाम बोलेंगे? 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इसका भी क्या नाम बोलेंगे? 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। पर ये सब तो आपस में कुछ कुछ दूरी पे थे, फिर भी नाम तो सेम है, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों एक ही हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, एक ही बात है। तो बेसिकली मैंने किया क्या, ए वेक्टर बनाया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया पैरेलली। ये वाला वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। इसको बस उठा के यहाँ रख दिया, फिर इसको उठा के यहाँ रख दिया। इसको बोलते हैं वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करना। पैरेलली ट्रांसलेट करना यानी कि वेक्टर को रखना तो पैरेलल है, पर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, फिर तीसरी जगह रखना, ऐसे ही। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल रखते हुए, यानी कि उसका डायरेक्शन सेम रखते हुए, यानी कि उसको बिना घुमाए हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वेक्टर सेम रहता है। क्या कहा मैंने? इफ a vector is moved in space keeping its direction and magnitude same, in bracket we can write that without rotating it, घुमाना नहीं है, without rotating it, then vector will remain unchanged or same, and this is called parallel translation of vector. This is called parallel translation of vector. समझ में आई बात? यानी कि वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह आप स्पेस में कहीं पे भी ले जा सकते हो, बशर्त इतनी ही है कि उस वेक्टर को घुमाना नहीं है, यानी कि उसका डायरेक्शन हमको सेम रखना है। कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा मैंने बना दिया, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट का वेक्टर मैंने बना लिया। अब इस वेक्टर को यहाँ से उठा के मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, बशर्ते ये वेक्टर घुमाना नहीं है। यानी कि मान लीजिए यहाँ मैं ले गया तो ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वेक्टर क्या कहलाएगा? 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अभी भी मैं नहीं माना, मैंने कहा चलो इसको यहाँ ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकता हूँ, बस घुमाना नहीं है। 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट,
सेम वेक्टर्स हैं, दीज 3 आर सेम वेक्टर्स, वेक्टर चेंज नहीं हुआ। पर अगर मैं ये काम करूं कि चलो इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, यानी कि मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, तो फिर ये वेक्टर चेंज हो गया। ये क्या बन गया, 5 मीटर ईस्ट। तो ये ए वेक्टर बोल देते हैं इसको बी वेक्टर बोल देते हैं, इसको सी वेक्टर बोल देते हैं, इसको डी वेक्टर बोल देते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये सब बराबर है, पर डी वेक्टर इनके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, और बाकी सब का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। और हमने कल बात की थी इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बराबर होने चाहिए। ठीक, तो दिस वाज योर पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। क्या यूज़ है इसका वेक्टर अलजेब्रा पढ़ में बहुत सारा यूज़ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए इसका बहुत सारा यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए ये कोई हमारा ए वेक्टर है और ये कोई हमारा बी वेक्टर है। इसका नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर। तो इनके बीच में 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये θ1 और एक ये θ2। ठीक है, तो जो एंगल 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, θ1 है, और θ2 जाहिर सी बात है दिख रहा है कि 180 से ज़्यादा है। तो जो हमेशा ही 2 एंगल बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। ठीक, तो जो θ1 है दिस इज बेसिकली अवर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो θ1 को बोला जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, θ2 को ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बोला जाएगा। बाय कन्वेंशन हम छोटा वाला एंगल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज मान लीजिए सी वेक्टर, दिस इज मान लीजिए डी वेक्टर। तो फिर से 2 एंगल बन रहे हैं। मान लीजिए एक अल्फ़ा है एक बीटा है, तो जो छोटा वाला है कौन सा है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा विल बी द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। बीटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीटा की जो वैल्यू है 180 से ज़्यादा है। 180 से कम और 180 के कम या बराबर और 0 के से बड़ी या बराबर वाला जो एंगल होगा 2 वेक्टर के बीच में, उसको बोलेंगे हम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फर्स्ट पार्ट इज, मान लीजिए एक ये है ए वेक्टर, ठीक, दूसरा मान लीजिए ये है बी वेक्टर और ये एंगल दे रखा है थीटा। ठीक, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये रहेगी अपनी कि 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने से पहले दोनों की टेल्स जो हैं ज्वाइन होनी चाहिए। तो ये क्या है, इस वेक्टर की टेल, और ये क्या है, इस वेक्टर की टेल। तो आप देख सकते हो दोनों की टेल्स जॉइंट हैं, यहाँ भी देख सकते हो दोनों की टेल्स जॉइन है। क्या यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल्स जो हैं ज्वाइन है? नहीं है। तो सबसे पहले अपना काम ये होगा कि दोनों की टेल को हम ज्वाइन करवाएं। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन ने पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, जो ये कहता है कि पैरेलली किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ,
दिस वॉज योर ए वेक्टर। मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे पैरेलली अगर शिफ्ट कर दूंगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की दोनों की टेल्स ज्वाइन हो जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि बी वेक्टर को तो चलो ऐसे ही रहने दो और ए वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करके ऊपर ले जाओ, यानी कि यहाँ ले जाओ। क्यों? ताकि दोनों की टेल्स जो हैं ज्वाइन हो पाए। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रोटेट नहीं किया है, खाली एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गया हूँ। ये हो गया बी वेक्टर। अच्छा जी, ध्यान देंगे, ये वाला एंगल क्या था अपना, ये वाला एंगल क्या था, ये वाला एंगल अगर थीटा था, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक, अब आप गौर करें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की दोनों की टेल्स ज्वाइन हो चुकी हैं और जो छोटा वाला एंगल उन दोनों के बीच में वो कितना है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। डन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर डी वेक्टर एंड ये एंगल जो गिवन है बोल रहा है 45 डिग्री है। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या था कि दोनों की टेल्स अपने को ज्वाइन करवानी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये मैंने ए वेक्टर बना दिया और मैं क्या करता हूँ, टेल्स ज्वाइन करवानी है ना, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है। तो इस वाले वेक्टर को शिफ्ट कर देता हूँ और ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, बस ये ध्यान रखूँगा कि रोटेट ना होने पाए वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर को मैं यहाँ ले आया हूँ। ये वेक्टर हो गया है डी। अब ध्यान देंगे, बोल रहा था ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 45 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 180 माइनस 45 डिग्री। मैंने क्या कहा, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, क्योंकि हमने वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट किया है और बोला था क्वेश्चन में कि दैट दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है यानी ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री। ठीक, अब ये लाइन इस लाइन के तो पैरेलल है जी। ठीक, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, यानी ये एंगल भी कितना हो गया, 135 डिग्री। अब देख लो, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की टेल ज्वाइन है? हाँ, बिल्कुल ज्वाइन है। तो छोटा वाला एंगल उनके बीच में क्या है, एक तो 135 डिग्री है और दूसरा कितना हो गया, 360 माइनस 135 डिग्री यानी कि 225 डिग्री। ठीक है जी, तो छोटा वाला एंगल कौन सा है, जो 180 से कम है, 135 डिग्री। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 135 डिग्री। समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे बना हुआ है और बी वेक्टर ऐसे बना हुआ है। दिस इज़ ए वेक्टर, दिस इज़ बी वेक्टर, और उसने कहा है कि ये वाला एंगल जो है बोल रहा है 150 डिग्री है, बोल रहा है 150 डिग्री है ये वाला एंगल। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। तो हमें पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। ज्वाइन करवा देते हैं, कोई बात नहीं। कैसे ज्वाइन करवाएंगे, पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। अब बी वेक्टर का एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ लाना है, यानी ये जो वेक्टर है इसको पैरेलली ट्रांसलेट करके मैं यहाँ ले आता हूँ और ऐसे बना देता हूँ, यानी कि ये अपना हो गया बी वेक्टर। अब एंगल का जुगाड़ बैठाते हैं। देखिएगा, तो पहले वेक्टर यहाँ पे बना हुआ था और बोल रहा था ये एंगल 135 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है,
यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये एंगल भी कितना हो गया 135 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया 360 माइनस 135 डिग्री यानी कि 225 डिग्री। तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल ज्वाइन हो गई? बिल्कुल ज्वाइन हो गई। तो उन दोनों के बीच में बताओ छोटा वाला एंगल कौन सा है? 135 डिग्री, यानी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना आया आपका? 135 डिग्री। ठीक, डन। आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा बोल दे कि ये देखो ये ए वेक्टर है और ये देखो ये बी वेक्टर है। ठीक, यानी एंटी पैरेलल वेक्टर वो दे रहा है, तो जाहिर सी बात है बीच का ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अब वो बोल रहा है बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि दोनों के हमको टेल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया ए वेक्टर यहाँ से, और ये ही सेम ये हो गया अपना बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। दूसरा वाला एंगल भी कितना होगा 180। तो दोनों में छोटा वाला तो क्या ही दोनों ही बराबर हो गए। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना आया अपना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों के टेल्स ज्वाइन है। तो इससे हम एक पॉइंट और याद कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज़ 180 डिग्री। ठीक है, याद करना हो तो आप याद कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप आसानी से सोच भी सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए ये अपना कोई ए वेक्टर है ना, और ये अपना कोई ऐसे बता दिया ये अपना कोई बी वेक्टर है। बोला बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है कि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो अगर मैं बनाऊँ तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को दोनों के टेल्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी सबसे पहले। तो मैं कह सकता हूँ कि चलो ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, अब बी वेक्टर बनाता हूँ तो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर। ठीक, क्या दोनों की टेल्स ज्वाइन है? हाँ जी, दोनों की टेल्स ज्वाइन है। एक एंगल तो 0 डिग्री का बनना है और दूसरा एंगल कितने का बनना है 360 का बनना है। तो दोनों के बीच में छोटा वाला एंगल कौन सा है? वही हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दैट इज़ हेयर 0 डिग्री। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज़ 0 डिग्री। ठीक, तो आई होप हमें बात समझ में आई होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? दो चीज़ें पढ़ी कि पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो इसका कहना ये था कि एक वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह अगर बिना रोटेट किए आप लेके जाते हो तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जिसका कहना ये था कि एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो आप दोनों वेक्टर की टेल्स ज्वाइन कर दो। नहीं ज्वाइन है तो पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर का यूज़ करते हुए दोनों वेक्टर को कुछ इस तरीके से शिफ्ट करो स्पेस में बिना रोटेट किए हुए, सच दैट दोनों के टेल्स जो हैं ज्वाइन हो जाएं। उसके बाद दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा जिसकी वैल्यू 180 या उससे कम होगी वो कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एंटी पैरेलल के बीच जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है और पैरेलल वेक्टर्स के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। थैंक यू।